इसराइली फजाइया की जबालिया कैंप पर बमबारी हमले में 90 फलस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फौज ने 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने कहा कि गजा से मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही हैं। शहरियों को गोलियों और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया से अमन की दुआ की अपील भी कर दी। इसराइली अपोजिशन लीडर ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आज इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में जंग की मुद्दत का तयन करने के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। मिस्री हुकाम का दावा, कहा कि इसराइल हमास का जंगबंदी माहिदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की लिस्ट एक तरफा बनाने पर इसरार। हमास का इसराइली फौज से पहली की मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटने का मुतालबा। इसराइल ने जंगबंदी का वक्त दौरानिया तय करने और फहरिस्त देखने का मुतालबा किया है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। दीगर कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान में इतवार को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स की सर्विसेज मुतासिर रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक सोशल मीडिया में रुकावट से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सार्फिन की भी शिकायत। इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने के हवाले से PTA का कोई बयान सामने नहीं आया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने इतवार की रात 9 बजे के करीब चवंडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। हमले की CCTV फुटेज में दहशतगर्दों को फरार होते देखा जा सकता है। PTI की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। दरखास्त PTI के मरकजी तर्जुमान मौज़म भट्ट एडवोकेट ने दायर की। नून लीग और काफ लीग सीट एडजस्टमेंट हुई या नहीं, 6 दिसंबर को खबर आई कि हो गई। नून लीग कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी। चौधरी सालिक ने अब कह दिया कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियाँ बिरादरान की चौधरी शुजात के घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, कोई सियासी बात हुई ही नहीं। गुजरात में तकरीब से खिताब में चौधरी सालिक बोले कि वो चकवाल नहीं, गुजरात से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में रहा। रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो का पार्टी हिदायत पर लाड़काना से बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि तासुर दिया जाता है कि सिंध में कोई दूसरी जमात कामयाब ही नहीं हो सकती। JUI धांधली के खिलाफ तहरीक चलाकर हुकूमत को हिला देगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी ने जवाब में कहा कि रियाई खान के आवाम की ख्वाहिश है कि मैं मौलाना फजल रहमान को वहाँ से दूसरी बार भी शिकस्त दूँ। मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से भाग रहे थे। उन्होंने NA-44 से इलेक्शन लड़ा तो उन्हें शिकस्त दूंगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कि कौम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली की सजाओं से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी छूटे निकले। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए 4 जमातों के बाहमी राब्ते। JUI के सूबाई तर्जुमान ने कहा कि ANP, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी ने उनकी जमात से रब्ता किया है। तीनों जमातों के साथ आज अलहदा मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान JUI ने कहा कि JUI मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के पहले ही से 2 दौर हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन जलसे का एहतमाम। जलसे में रूपोश रहनुमाओं हमाद अज़हर और ज़रताज गुल समेत 9 मई के वाक़यात में मतलूब रहनुमाओं की भी शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने जलसे के दौरान PTI में शमूलियत का ऐलान किया। कहा कि उन्होंने बानी PTI की ख्वाहिश पूरी कर दी। तवक्को है कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी कि इदारे हमारे इदारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, आइन में उनकी हदूद व क़यूद मुतय्यन है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। PTI के वकील दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के अलग नोटिस पर भी तहरीक इंसाफ दलाइल देगी। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा है कि मुत्तहिदा ने पश्तून नुमाइंदे को टिकट देकर इत्तेहाद की मशल जला दी है। ऐसनाबाद कराची से खिताब। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MKM सोहराब गोट की पार्टी है। जितने पैसे पीपल्स पार्टी ने कराची में खर्च किए उतने में सिंध सूबा 50 बार बुलडोज करके दोबारा तामीर हो सकता था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से शादी को 36 बरस बीत गए। पाकिस्तानी सियासत में तारीखी अहमियत इख्तियार कर जाने वाली ये शादी लियारी के एक एकड़ी ग्राउंड में हुई। अवामी लीडर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अहम तरीन मरहले में भी अपने कारकुनों को याद रखा, उन्हें अपनी शादी में शरीक किया। तारीखी शादी कराची और पाकिस्तान की इज्तिमाई याददाश्त का अब तक हिस्सा है। वाशिंगटन में अमेरिका और जनूबी कोरिया जौहरी मुशावरती ग्रुप इजलास के बाद अमेरिका की एटमी आबदोज जनूबी कोरिया पहुंच गई। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने मुश्तरका बयान में कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ शुमाली कोरिया का जौहरी हमला नाकाबिल कबूल और किम जोंग उन की हुकूमत का खात्मा होगा। शुमाली कोरिया की मजम्मत। कहा कि अमेरिकी जौहरी आबदोज से जाहिर है कि अमेरिका एटमी जंग का सोच रहा है। हमारे खिलाफ जौहरी हथियारों का इस्तेमाल तबाहकुन रद्द-ए-अमल का सामना करेगा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 में वाघा बॉर्डर पर लांस नायक महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। लांस नायक महफूज शहीद ने बिला खौफ दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद अल सबाह के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज शोक मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगों। निगरान वज़ीर आज़म मनवार हक काकड़ आज कुवैत जाएंगे। कुवैत के शाही ख़ानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। आलमी इदारा सेहत की सरबराह की शुमाली ग़ज़ा में कमाल अदवान अस्पताल की तबाही की मज़म्मत। कहा कि कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जान से गए। मरने वाले 8 अफराद में 9 साल का बच्चा भी शामिल है। इसराइल ने अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार देकर अस्पताल पर हमला कर दिया था। बलोच यकजहती कमेटी का तुरबत से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शरीक हैं। डेरा गाजी खान से मार्च में शिरकत के लिए जमा 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गुदाई के मकाम पर पुलिस और मार्च में शामिल होने वालों में तकरार हुई, जिसके बाद जमा तमाम अफराद को मुंतशिर कर दिया गया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरा जुमे की रात कोयटा से कोहलू पहुंचे थे।
कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर तो चल में आया की तस्वीर बन गए। 450 रन के ताकुब में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गए। 5 दिन का खेल 4 दिन में ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर वापस लौट आए। सरफराज अहमद 4, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ 5-5 रन बनाकर निकल गए। इमामुल हक ने 10, बाबर आजम ने 14 रन बनाए। सिर्फ सऊद शकील ही 24 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत दिखा सके। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी न जा सके। मिचेल स्टार्क को हेजलवुड ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। नेथन लाइन ने 2 शिकार किए। कैरियर में 500 विकेट हासिल कर ली। फास्ट बॉलर मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच करा। न ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग न बैटिंग, एक और हार। पाकिस्तान की सीखने की जुस्तजू बरकरार। कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, बल्लेबाजों को भी तेज खेलना चाहिए था। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की तारीफ। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि सरफराज अहमद बदकिस्मती से तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मैच की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने उम्दा बॉलिंग की। हमारे अच्छे बॉलर और बैटर बेहतर नहीं खेल सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। कराची में कुतुब मेले का आज आखिरी दिन है। इतवार के रोज एक्सपो सेंटर के आलमी कुतुब मेले में खूब रश रहा। बच्चों और बड़ों की शिरकत। थैले भर भर के किताबें लेकर गए। और खूबसूरत धुनों से दिलों के तार छेड़ने वाले पाकिस्तान के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे को मताहों से बिछड़े आज 56 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी मकबूल।